Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to India's first indigenous hydrogen train. So first point regarding this article, इंडियन रेलवे ने अप्रूव कर दिया है इंडिया का फर्स्ट 10 कोच हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन ऑन अ जिंद सोनीपत रूट हरियाणा। सेकेंड, ये डिज़ाइन हुआ है फॉर नॉन इलेक्ट्रीफाइड रेलवे ट्रैक एंड विल ग्रेजुअली और धीरे धीरे रिड्यूस करेगा डिपेंडेंस ऑन डीजल इंजन। मेनली किस पे वर्क करेगा? हाइड्रोजन। थर्ड, द प्रोजेक्ट है इज़ बीइंग डेवलप, ये किसने डेवलप किया है? बाय इंडियन रेलवेज विद सपोर्ट फ्रॉम RDSO रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। 4, हाइड्रोजन ट्रेन है उसको कंसीडर्ड किया जा रहा है एज अ क्लीन एंड ग्रीन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी बिकॉज ये रिलीज़ करेंगे ओनली वाटर वेपर एंड हीट, नॉट हार्मफुल कार्बन एमिशंस। 5, इंस्टीड ऑफ बर्निंग डीजल, जो ट्रेन है वो यूज़ करेगी कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इनसाइड अ फ्यूल सेल सिस्टम टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। 6, इन अ फ्यूल सेल में ये जो केमिकल रिएक्शन होगा ये कन्वर्ट करेगा हाइड्रोजन एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल पावर फॉर ट्रेन ऑपरेशंस। 7, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी पावर वो होगी 1200 किलोवाट प्रोपल्सन सिस्टम जो हेल्प करेगी ट्रेन मूव एफिशिएंटली। 8 पॉइंट, जो ट्रेन है वो एक्सपेक्टेड है कब से रन होगी? विद मैक्सिमम ऑपरेशनल स्पीड ऑफ अराउंड 75 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग द इनिशियल फेज। 9 पॉइंट, जो स्पेशल हाइड्रोजन स्टोरेज है या कंप्रेशन एंड रीफ्यूलिंग फैसिलिटीज़ वो भी इस्टेब्लिश्ड हुई है एट ए जिंद स्टेशन फॉर स्मूथ ऑपरेशन। 10 पॉइंट, जो इनिशिएटिव है वो सपोर्ट करेगा इंडिया का लार्जर गोल्स फॉर ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, क्लीन मोबिलिटी एंड रिड्यूस फॉसिल फ्यूल यूसेज। 11 पॉइंट, हाइड्रोजन पावर्ड रेल ट्रांसपोर्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर अचीविंग इंडियाज नेट ज़ीरो एमिशन टारगेट एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड द लास्ट पॉइंट, इंडिया ने ज्वाइन किया है अ ग्रोइंग लिस्ट ऑफ कंट्रीज एक्सप्लोरिंग हाइड्रोजन बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर इको फ्रेंडली डेवलपमेंट। तो इंडिया ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है कंट्रीज जो एक्सप्लोर कर रही हैं हाइड्रोजन बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर इको फ्रेंडली डेवलपमेंट। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रिलेटेड टू क्वांटम ऑफ थिंकिंग, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। तो पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी ये क्या है? लेट्स सी इन पॉइंट नंबर 1, एक टास्क फोर्स फॉर्म हुई है बाय इंडियाज़ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ एडवाइस किया है एक फेज शिफ्ट, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया टूवर्ड पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी टू टैकल फ्यूचर साइबर थ्रेट फ्रॉम क्वांटम कंप्यूटर्स। तो मेनली इसका काम ये होगा कि जो भी क्वांटम कंप्यूटर्स में साइबर थ्रेट्स या कोई भी इसी तरह की प्रॉब्लम आती तो ये जो फोर्स इस्टेब्लिश हुई है ये टैकल करेगी इस प्रॉब्लम को। सेकेंड, जो इंडिया का ये क्रिटिकल सेक्टर्स हैं आर एक्सपेक्टेड टू बिगिन, जो इंडिया के जो मेन सेक्टर है जो स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए वो एक्सपेक्टेड है वो बिगन करेंगे द ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्मेशन बाय 2027 और अपग्रेड मेजर सिस्टम बाय 2028 और एम क्या होगा? फॉर वाइडर एडॉप्शन बाय 2029। थर्ड, प्रेजेंट डे डिजिटल सिक्योरिटी मेनली डिपेंड ऑन पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी प्रेजेंट डे के जो डिजिटल सिक्योरिटी है मेनली किस पे डिपेंड है? ऑन पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो प्रोटेक्ट करती है ऑनलाइन बैंकिंग को, इंटरनेट कम्युनिकेशन को, गवर्नमेंट सिस्टम्स को एंड डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म्स को। 4 point, classical computers take huge time to crack these encryption system but advanced quantum computers may solve them much faster। जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बहुत टाइम लेते हैं टू क्रैक दिस इंक्रिप्शन सिस्टम, बट जो एडवांस क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत फास्ट होते हैं, मच फास्टर दैन क्लासिकल कंप्यूटर्स। 5, फ्यूचर फॉल्ट टॉलरेंट क्वांटम कंप्यूटर होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं सोर्स एल्गोरिदम किस लिए? टू ब्रेक करंट इंक्रिप्शन मेथड को, क्रिएट कर सकते हैं रिस्क फॉर बैंकिंग, डिफेंस, टेलीकॉम एंड साइबर सिक्योरिटी सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, टू एड्रेस दिस चैलेंज, तो इसी चैलेंज को एड्रेस करने के लिए पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को डेवलप किया है। इंक्रिप्शन टेक्निक जो डेवलप करेगा इंक्रिप्शन टेक्निक को जो रिमेन मतलब सिक्योर रहता है अगेंस्ट बोथ क्लासिकल एंड क्वांटम कंप्यूटर्स।
तो पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्वांटम रेजिस्टेंट क्रिप्टोग्राफी बिकॉज ये मेनली रिलाइज होता है ऑन डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम इंस्टीड ऑफ क्वांटम फिजिकल प्रिंसिपल। 8 जो इंक्रिप्शन है वो कन्वर्ट करता है नॉर्मल इंफॉर्मेशन को इनटू सीक्रेट कोडेड डेटा जो केवल अथोराइज्ड यूज़र उसको एक्सेस कर पाएँ। 9 पॉइंट जो पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी है वो हेल्प कर सकती है सिक्योर ऑनलाइन कम्युनिकेशन, इंटरनेट बैंकिंग सिक्योरिटी, डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव गवर्नमेंट एंड मिलिट्री डेटा। नेक्स्ट, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ये एक अनदर एडवांस सिक्योरिटी मेथड है जिसका एम है वो प्रोवाइड करता है एक्सट्रीमली सिक्योर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करता है फोटोन्स को, मतलब लाइट पार्टिकल को एक्सचेंज करने के लिए सीक्रेट कीज़ बिटवीन टू यूज़र थ्रू ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। थर्ड, इफ़ अ हैकर, मान लो कोई हैकर ट्राई करता है टू इंटरसेप्ट या हैक करने की कोशिश करता है कम्युनिकेशन को, जो क्वांटम स्टेट है वो चेंजेस इमीडिएटली, वो तुरंत इमीडिएटली चेंज हो जाता है और हेल्प करता है यूज़र को डिटेक्ट इंट्रूजन अटेम्प्ट। और ये क्या इसमें हेल्प हो जाती है यूज़र को कि वो जल्दी से फाइंड आउट कर लेता है या डिटेक्ट कर लेता है इंट्रूजन अटेम्प्ट को, या मतलब कोई हैकर ट्राई कर रहा है चीज़ें हैक करने की या इंटरसेप्ट कर रहा है कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द नो क्लोनिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग जो क्वांटम इंफॉर्मेशन होता है वो कैन नॉट बी परफेक्टली कॉपीड। आप उसको परफेक्टली कॉपीड नहीं कर सकते या परफेक्टली कॉपीड नहीं किया जा सकता है, मेकिंग इवेज ड्रॉपिंग वेरी डिफ़िकल्ट। इवेज ड्रॉपिंग मतलब होता है कि आप सीक्रेटली इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं कर सकते या उस पर स्पाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को कंसीडर किया जा रहा है वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर फ्यूचर कम्युनिकेशन। ये मतलब फ्यूचर में सबसे ज़्यादा सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ होंगी फॉर डिफेंस, फाइनेंस एंड स्ट्रैटेजिक सेक्टर। इम्पॉर्टेंट क्विक फैक्ट्स, इंडिया लॉन्च द नेशनल क्वांटम मिशन। तो इंडिया ने नेशनल क्वांटम मिशन कब लॉन्च किया था? इन 2023 में, टू बूस्ट रिसर्च इन क्वांटम कंप्यूटिंग, बूस्ट करने के लिए रिसर्च इन क्वांटम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन एंड सेंसिंग। कंट्रीज़ जैसे यूएसए, चाइना, यूके, यूए नेशन उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है हैविली इन क्वांटम सेफ साइबर सिक्योरिटी सिस्टम में। Next point, expert warn about the harvest now, decrypt later threat where hackers may store encrypted data today and break it later using quantum computer। तो एक्सपर्ट ने वार्न किया है अबाउट दी हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर थ्रेट। तो ये एक साइबर सिक्योरिटी थ्रेट होती है जहाँ पर अटैकर्स क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं इनक्रिप्टेड डेटा को। मान लो आज उसने कलेक्ट कर लिया और फिर उसको स्टोर कर लिया फॉर फ्यूचर और उसको फिर डिक्रिप्ट कर दिया, मतलब उसको ब्रेक किया उस डेटा को यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स। तो इस थ्रेट को एक्सपर्ट वार्न कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है वो एक्सपेक्टेड है टू बिकम एक मेजर एरिया ऑफ कंपटीशन इन फ्यूचर डिजिटल एंड नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजीज। Article is related to strength of the Supreme Court. So first point या first heading, why news, ये न्यूज़ में क्यों आया है? And the first point regarding this article, on 17 May President issued an ordinance to increase the sanction strength of the Supreme Court judges from 34 to 38। तो 17 मई को प्रेसिडेंट ने इशू किया था एक ऑर्डिनेंस टू इंक्रीज़, जिससे जो सुप्रीम कोर्ट की जो नंबर ऑफ़ जजेस है उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए फ्रॉम 34 टू 38। इसका एम क्या था? इम्प्रूव स्पीडी जस्टिस, जो स्पीडी जस्टिस है उसको बढ़ाएं, मतलब लोगों तक जस्टिस जल्दी पहुँचे, और रिड्यूस करे जो बैकलॉग ऑफ केसेस पड़े थे पेंडेंसी इन द सुप्रीम कोर्ट या टॉप कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, विल इंक्रीजिंग जजेस सॉल्व पेंडेंसी। क्या आप नंबर ऑफ़ जजेस के जो नंबर से बढ़ाने से क्या जो पेंडेंसी है वो सॉल्व हो जाएगी? नेक्स्ट, ओनली पार्टली, मोर जजेस में हेल्प डिस्पोज ऑफ मोर केसेस बट पेंडेंसी विल नॉट एंड कम्प्लीटली। अगर नंबर ऑफ़ जजेस बढ़ जाएंगे, ज़्यादा जजेस होंगे, इसका मतलब ये होगा कि वो हेल्प करेगा डिस्पोज ऑफ मोर केसेस सॉल्व करने में, लेकिन जो पेंडेंसी है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगी। सेकेंड, जो मेन रीज़न क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट रिसीव करता है वेरी हाई नंबर ऑफ अपील्स, किसके थ्रू? स्पेशल लीव पिटिशंस। तो SLP क्या होता है? ये एक स्पेशल पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की, जिससे वो हियर करता है अपील को अगेंस्ट डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स।
सेकेंड, यूज्ड इन एक्सेप्शनल सिचुएशन वेयर जस्टिस में बी अफेक्टेड, लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस में यूज़ की जाती है सिचुएशन को जहाँ जस्टिस में भी इम्पार्शियल हो या इसके लिए सुप्रीम कोर्ट इसका यूज़ करती है स्पेशल लीव पिटिशन को। एंड नेक्स्ट, इट इज़ डिस्क्रिशनरी, ये डिस्क्रिशनरी होती है, सुप्रीम कोर्ट खुद से कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ पिटीशन, मतलब सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। नॉट एप्लीकेबल टू मैटर्स रिलेटेड टू आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, पर ये जो स्पेशल लीव पिटिशंस होते हैं ये एप्लीकेबल नहीं होती है उन मैटर्स में जो रिलेटेड होते हैं आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट, वाई इज़ SLP इम्पॉर्टेंट स्पेशल लीव पिटिशन। एक तो फर्स्ट ये अलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट को वो हियर करता है केसेस जहां पर नॉर्मल अपील प्रोविज़न एब्सेंट होते हैं। सेकंड, ये फाइल हो सकती है इन सिविल एज वेल क्रिमिनल मैटर्स दोनों में। इवन अगर हाई कोर्ट डिनाई भी कर दे अपील परमिशन को, अ पर्सन में स्टिल अप्रोच कर सकता है थ्रू सुप्रीम कोर्ट को थ्रू SLP। टाइम लिमिट ऑफ फॉर फाइलिंग SLP, मतलब टाइम लिमिट क्या होती है अगर आप फाइल करते हैं स्पेशल लीव पिटिशन को तो 90 डेज़ होते हैं फ्रॉम हाई कोर्ट जजमेंट। 90 दिन होते हैं, अगर हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है तो आपके पास 90 डे होते हैं कि आप इसको SLP को पिटिशन या फाइल कर सकें। सेकंड, 60 डे होते हैं अगर हाई कोर्ट रिफ्यूज़ सर्टिफिकेट फॉर अपील, और 60 डे होते हैं कब होते हैं जब अगर हाई कोर्ट रिफ्यूज़ कर दे, अगर मना कर दे सर्टिफिकेट फॉर अपील। मेजर रीज़न क्या होते हैं बिहाइंड पेंडेंसी, मतलब ऐसे क्या रीज़न्स हैं जो इतने केस हमारे पेंडेंसी में पड़े रहते हैं। पहला, लार्ज नंबर ऑफ SLP, मतलब नंबर ऑफ SLP इंक्रीज़ होती है, बर्डन करती है ऑन अ सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड, एक्सपर्ट आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको फोकस करना चाहिए मोर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉन्स्टिट्यूशनल पर मैटर पर फोकस कीजिए इंस्टीड ऑफ बिकमिंग अ रेगुलर अपील कोर्ट, इसकी बजाय कि आप एक रेगुलर अपील कोर्ट बन जाएं। नेक्स्ट, अदर प्रॉब्लम बियॉन्ड जजेस स्ट्रेंथ, और भी क्या क्या प्रॉब्लम है बियॉन्ड जजेस स्ट्रेंथ। फर्स्ट, वैकेंसीज इन अ लोअर कोर्ट्स, जो लोअर कोर्ट में वैकेंसीज़ पड़ी हुई हैं। डिले इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जो डिले होती है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में। थर्ड, लैक ऑफ प्रॉपर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 4, इंक्रीजिंग लिटिगेशन एंड बैकलॉग, लगातार लिटिगेशन बढ़ रहे हैं थ्रू पिटिशन एंड बैकलॉग। वे फॉरवर्ड सजेशन क्या हो सकते हैं, बेटर आप केसेस मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, स्ट्रेंथिंग करनी चाहिए, उसको इंक्रीज़ करनी चाहिए हाई कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट जुडिशरी को। लिमिट अननेसेसरी अपील, जो अननेसेसरी अपील्स आती है उनको लिमिट करना चाहिए टू द सुप्रीम कोर्ट। एंड लास्ट, यूज़ ऑफ डिजिटल कोर्ट्स, जो डिजिटल कोर्ट है उनका यूज़ करना चाहिए। एंड टेक्नोलॉजी फॉर फास्टर डिस्पोजल फॉर केस सॉल्विंग।